स्टूडेंट, झार बोर्ड मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का उर्दू का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी थी। अब इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले हम तमाम बच्चों से दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम सभी बच्चों, क्लास 10 के बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से पढ़िएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ है। मैं इन तमाम क्वेश्चन को समझाऊंगा और आंसर के साथ इसको ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव का बता रहे हैं, ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगी, अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना किसे कहते हैं? या क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, अफसाना की तारीफ बयान कीजिए। या क्वेश्चन इस तरह कर सकता है, अफसाना पे नोट लिखिए। या इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अफसाना पे रोशनी डालिए। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आंसर आपको एक ही लिखना है। अक्सर क्वेश्चन देखा गया है कि अफसाना की तारीफ बयान कीजिए, इस तरह से ही सवाल आता है। अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना पे अफसाना की तारीफ बयान कीजिए। तो आइए अफसाने की तारीफ बयान कीजिए। तो इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे? हम आंसर इस तरह लिखेंगे, अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है। मतलब अफसाना 20वीं सदी की शुरुआत में पैदा हुई। अफसाना जो है 20वीं सदी की शुरुआत में पैदा हुई। मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन को बताऊंगा भी, उसको समझाऊंगा भी। ठीक है, आंसर को समझाते हुए जा रहा हूँ। अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। अफसाना एक ऐसी कहानी है जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ बयान की है। नक्काद मतलब राइटर जो है, अफसाना निगार जो है, उनके मुख्तलिफ मतलब होगी अलग अलग तारीफ। अलग अलग, मुख्तलिफ की मतलब होगी अलग अलग तारीफ बयान की है। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना एक ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक निशस्त में पढ़ी जा सके। मतलब ये है कि वो एक लगातार मुसलसल चली जा रही है। नक्कादों का कहना, सब अलग नक्काद का अलग अलग कहना है, लेकिन कुछ नक्काद मतलब एक नक्काद का कहना है अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही निशस्त में पढ़ी जा, एक ही लय में पढ़ी जा सके। आप अगर क्वेश्चन अगर आ जाए, अफसाना किसे कहती है तारीफ, बस इतनी सी ही बात को आपको लिखना है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। लिखना यह है, अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है। अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफसाना की मुख्तलिफ तारीफें बयान की है। एक नक्काद ने कहा कि अफसाना एक ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक निशस्त में पढ़ी जा सके। ठीक है, तो ये अफसाने का, इसे हम कलर से कलर से अंडरलाइन कर दिए हैं कि वो सब जुमले को आप अंडरलाइन मैंने कर दिया हूं कि आप उस जुमले को अच्छी तरीके से समझकर उसको ज़हन में बैठा लिए। इसके अलावा आपसे 2 लाइन ये भी लिख सकते हैं आप, या 1 लाइन लिख सकते हैं। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में, जो उर्दू निगार जो थे, अफसाना निगार थे, उनमें कुछ राइटर का नाम है, तो उसमें चंद राइटर का नाम आप लिख सकते हैं। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, शहादत हसन मिंटू का नाम आता है। ठीक है, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं, अफसाना किसे कहते हैं या अफसाना की तारीफ बयान कीजिए। तो आपको जवाब इस तरह लिखना है कि अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है। अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है।
नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ बयान की है। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना एक ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, शहादत हसन मिंटू के नाम आते हैं। ये आपका हो गया अफसाना की तारीफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका देख लीजिए। मैं अब इसको बता देता हूं कि ये दो, इनमें तो तमाम क्वेश्चन को आपको पढ़ना समझना है, बैद भी अगर एग्जाम आ जाए, लेकिन ज्यादातर दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको हम बता दें, भोला गीता शौक से क्यों सुनता था। ये क्वेश्चन है, भोला गीता शौक से क्यों सुनता था। तो आप आंसर में ये लिखेंगे, भोला गीता इसलिए शौक से सुनता था, वह कहानियों का शौकीन था। मतलब कि जो भोला जो बच्चा था वो बहुत कहानी सुनने का शौकीन था। ऐसे भी बच्चे लोग तो कहानी सुनने के बहुत शौकीन होते हैं, है ना। तो भोला भी बच्चा जो था कि कहानी को सुनने का शौकीन था। कहानियां सुनना इसकी पसंद थी, इसकी हॉबी थी। कहानियां सुनना इसकी पसंद थी। बहुत लोगों की होती है, कहानी सुनना पसंद होती है, पढ़ना पसंद होती है। तो भोला जो छोटा ऐसा बच्चा था वो भी कहानी सुनना उनका इसका पसंद थी। आखिर में महात्म सुनकर वह बहुत खुश होता था और घंटों हरी हरी घास पर बैठकर वह इन महात्मों पर गौर किया करता था। छोटा सा बच्चा है, वो क्या है कि रामायण का अल्फाज महात्म सुन करके, गीता का अल्फाज सुन करके वो बहुत खुश होता था और बड़े देर तक, घंटों बहुत समय तक वो क्या करता था, हरी हरी घासों पे बैठकर उन पे फिक्र करता था, गौर करता था, उसको अच्छा लगता। तो आप इसका आंसर इस तरह आप तो समझ गए होंगे। फिर से एक बार हाँ आपको समझा देता हूँ। भोला गीता शौक से क्यों सुनता था। भोला गीता इसलिए शौक से सुनता था कि वह कहानियों का शौकीन था। कहानियां सुनना इसकी पसंद थी। आखिर में महात्म सुनकर वह बहुत खुश होता था और घंटों हरी हरी घास पर बैठकर इनके महात्मों पर गौर किया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरों पर खुशी क्यों नहीं नजर आ रही थी। क्वेश्चन है, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नजर आ रही थी। इसका आंसर लिखेंगे, दोपहर को कहानी सुनते हुए भोला के चेहरे पे खुशी इसलिए नहीं थी, इसे इस बात का अंदेशा था कि वह दिन में कहानी सुन रहा है और दादाजी के कहने के मुताबिक मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। कहीं इसके मामू इसके दिन में कहानी सुनने से रास्ता ना भूल जाए। आपको मैं समझा दे रहा हूँ, जब भोला दादा से जिद कर रहा था, इसरार कर रहा था कि दादा मुझे कहानी सुनाओ, तो दादा कह रहे थे कि बेटा अभी कहानी नहीं सुना सकता, कि अगर तुम्हें कहानी सुना देगा, अगर तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आएगा तो मेहमान रास्ता भूल जाते हैं। भोला का दिमाग में वही बात बैठ गई और इसलिए वो क्या है कि कहानी सुनने के बाद भी वो उदास इसलिए था क्योंकि वो उसके मामा आने वाले थे और मामा आने वाले थे और इसलिए वो सोच रहा था कहीं वो भी तो एक मुसाफिर है, कहीं वो रास्ता भूल जाएंगे। तो इसी सोच में, वो फिक्र में वो उसका चेहरा खुशी नहीं दिख रहा था। आंसर लिखेंगे, दोपहर को कहानी सुनते हुए भोला के चेहरों पे खुशी इसलिए नहीं थी कि इसे इस बात का अंदेशा था कि वह दिन में कहानी सुन रहा है और दादाजी के कहने के मुताबिक मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। कहीं इसके मामू इसके दिन में कहानी सुनने से रास्ता ना भूल जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। मुसन्निफ ने यह बात क्यों कही। मुसन्निफ ने मज़कूर बात इसलिए कही, आप लिख सकते, मुसन्निफ ने यह बात इसलिए कही, औरत माँ, बाप, बहन, भाई, शौहर, बच्चे
सबसे प्यार करती है। औरत का जो दिल होता है बहुत मोहब्बत का समुंदर, औरत सबसे प्यार करती है और इतना करने पर भी खत्म नहीं होता उसका प्यार। इतनी ममता होती है, इतनी प्यार होती है, इतनों से भी प्यार करने के बाद भी वो खत्म नहीं होते, उनका प्यार उमड़ता है। एक दिल होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती। इसलिए कहा जाता है कि औरत का दिल मोहब्बत का समुंदर होता है ना। इस वजह से मुसन्निफ ने कहा कि सच में औरत का दिल मोहब्बत है। कोई छोटे ऐसे बच्चा को कोई भी देख ले तो उसका दिल पिघल जाता है, उस बच्चे से प्यार आ जाता है। तो औरत का दिल मोहब्बत का समुंदर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भोला कहाँ चला गया था और क्यों? भोला कहाँ चला गया था, क्यों? अब इसका आंसर इस तरह लिखेंगे। भोला के इसरार पर दादाजी ने इसे कहानी दोपहर को सुनाई थी और कहा था कि दोपहर को इसरार मतलब होता है जिद करना। दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रात गए जब तक भोला के मामू ना आए तो अब भोला को अंदेशा हुआ। रात गए तक मतलब रात होते जा रही थी और भोला के मामू नहीं आए तो भोला को अंदेशा हुआ कि कहीं मामू भी रास्ता भूल गए हों, है ना। उस बच्चे के दिमाग में इस कदर बैठ गई थी बात कि हम तो दिन में कहानी सुने हैं, अब मामा आने वाले हैं, इसलिए हो सकता है कि मामा रास्ता भूल गए हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है कि उसका कुछ भी अगर कह देंगे ना उसको दिमाग में बैठ जाती है। क्योंकि इसने दोपहर में कहानी सुनी थी या सोचकर वह रात की तारीकी में बत्ती लेकर गांव आने वाली सड़क पर मामा जी को रास्ता दिखाने चला गया। वैसा नन्हा सा बच्चा वो सोचा कि मामा नहीं आएंगे, वो दोपहर की कहानी सुनी थी, वो सोचकर रात की तारीकी में तो अंधेरी रात को वो बेचारा लैंटेन लिए गांव आने वाली सड़क पर मामा जी को रास्ता दिखाने चले गए। शायद अगर रास्ता भटक गए तो मामा को मैं इस लैंटेन से इस तारीखों को, इस अंधेरे को मैं मिटा दूंगा, रोशनी उसे दिखाऊंगा और वो मामा रास्ता भटक गए तो वो मामा मेरे आ जाएंगे। ये थी भोला के, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिनको हम तमाम क्वेश्चनों को आपको मैं समझा दिया और उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे और ये सब आप लोग नोट भी कर लीजिए और आप समझ चुके होंगे। इसलिए आप लोग को एक पढ़ना है। ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुकी है, ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।